अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम इस्तक़बाल है। मेरे दोस्तों, एक सवाल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और तशवीश में मुब्तला हैं कि शादीशुदा औरतें मैके में अपनी नमाजों को क़स्र करेंगी या मुकम्मल पढ़ेंगी। इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और उलमाए देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं और सुन लेते हैं। सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के फतवा को देखेंगे, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, लड़की शादी के बाद वालिदैन के घर आती है तो कसर नमाज पढ़ेगी या पूरी? नंबर 2, एक लड़की की रिहाइश शादी से पहले वालिदैन के साथ सक्खर में है, शादी होकर कराची जाना है, निकाह रुखसती वगैरह के सब इंतजाम कराची में मुनक्किद हैं। अब लड़की रास्ते में कराची जाते हुए और कराची में निकाह होने से पहले मुकीम है या मुसाफिर? जवाब नंबर 1, लड़की शादी के बाद अपने वालिदैन के घर अगर 15 यौम से कम क़याम करती है और मैका मसाफत सफ़र पर वाक़ है तो इस सूरत में औरत अपने मैके में कसर नमाज अदा करेगी। और अगर 15 दिन से ज़्यादा क़याम करेगी या मैका मसाफत सफ़र से कम पर वाक़ है तो मुकम्मल नमाज अदा करेगी। नंबर 2, रास्ते में यह औरत मुसाफिर कहलाएगी और कसर नमाज अदा करेगी। अलबत्ता शहर कराची में दाखिल होते ही निकाह से पहले भी मुकम्मल नमाज अदा करेगी और निकाह के बाद भी। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, शादीशुदा औरत अपने मैके जाएगी 10 दिन या 15 दिन या ज़्यादा दिनों के लिए तो क्या वहाँ वो कसर पढ़ेगी? नंबर 2, मर्द अपने ससुराल जाए तो क्या कसर पढ़ेगा? नंबर 3, ट्रेन का ड्राइवर या ट्रेन के अंदर ही मुलाजमत करने वाला किस तरह नमाज पढ़ेगा, कसर पढ़े या नहीं? नंबर 4, ऐसे ही पायलट या समुद्री जहाज में मुलाजमत करने वाले के बारे में क्या हुक्म होगा? जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, शादी के बाद अगर औरत मुस्तकिल तौर पर अपने ससुराल रहने लगी तो उसका असली घर ससुराल है, लिहाजा अगर 77.5 किलोमीटर चलकर मैके गई और 15 दिन रहने की नीयत नहीं है तो नमाज कसर पढ़ेगी। और अगर 15 दिन या उससे ज्यादा रहने की नीयत है तो कसर नहीं करेगी बल्कि इत्माम करेगी। नंबर 2, मर्द अपने ससुराल में कसर पढ़ेगा जब 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है और ससुराल 77.5 किलोमीटर की दूरी पर हो। अलबत्ता अगर मर्द ने ससुराल में मुस्तकिल तौर पर रहने का इरादा कर लिया या ये शर्त करार पाई कि वो ससुराल ही में रहेगा तो इस सूरत में कसर नहीं पड़ेगा बल्कि इत्माम करेगा। नंबर 3, ट्रेन का ड्राइवर या ट्रेन के अंदर ही मुलाजमत करने वाला जब उसको अपने मुस्तकर से 77.5 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो तो दौरान सफर नमाज कसर पढ़ेगा। नंबर 4, इसी तरह पायलट या समुद्री जहाज में मुलाजमत करने वाला भी नमाज कसर पढ़ेगा। हाँ, अगर दौरान सफर किसी जगह साहिल समुंदर 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने का इरादा हो तो कसर नहीं करेगा बल्कि इत्माम करेगा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आपने मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमाए देवबंद के फतवे को भी सुन लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।